भाई होलकर के लिए अहमदाबाद में हमारा नामकरण हुआ, इसके लिए आपका आभार। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और ऐसी सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसा ही 11-21 अगस्त को अहमदाबाद में पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। और फिर ये ऐसे हो जिन्होंने 12,776 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया हो, जैसा जडेजा साहब ने कहा है कि गजनी के सोमनाथ तोड़ने के बाद पहला निर्माण अहल्या जी ने कराया, बाद में सरदार पटेल ने कराया, और काशी विश्वनाथ का पहला जीर्णोद्धार हमारी मां अहिल्याबाई होलकर ने कराया। और उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अहल्या जी के प्रति अपना धन्यवाद देते हुए और उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है जितनी बड़ी हिंदुस्तान में अभी कोई दूसरी नहीं लगी है। गंगा के किनारे के अहल्या के दरवाजे की तरफ शंकराचार्य जी के संकल्प लगाने का काम किया है। आखिर आपको दिमाग में आना चाहिए 12,776 मंदिर टूटे क्यों मिले? रियासतें भी 550 से ऊपर थी। सरदार पटेल जी को ही एकीकरण करने का मौका मिला। मैं रियासतों का नाम लेकर के कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता हूं। ये टूटे हुए सबको मिले, औरंगजेब ने टूटे। 1191 तक हम हिंदू राष्ट्र थे। तराई के पहले युद्ध में हमने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया, माफ कर दिया, गद्दी की लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, आज तक शुभ रही। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान शब्द से हार गए। एक गुलाम के गुलाम ने हमको गुलाम बनाया, मोहम्मद घोरी ने, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी धरती रजिया ने हमसे तो पर्दा करवा लिया, हमसे सती प्रथा करवा ली, हमसे बाल विवाह करवा लिए और खुद तख्ते ताउस पर अपनी लड़की को बैठा दिया। डबल स्टैंडर्ड की दिल्ली सल्तनत की सरकार है। उसके बाद बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बैदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं अकबर खान के शाहजहां होते हुए औरंगजेब ने सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किया। ये मिले थे विरासत में। इन सबका जीर्णोद्धार कराने का काम हमारी मांग। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदीप जी का, मेयर साहब का, हमारे पाल बघेल समाज सेवा संघ का, कि हमने एक थोड़ा सा ऋण चुकाने का काम आज अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाने का काम किया। कुछ ऐसे हो कि जब इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मां कहती थी चुप हो जा नहीं तो होलकर आ जाएगा। आज भी इंग्लैंड की कहावतों की किताब में लिखा है कि अगर किसी जैसे हम कहते हैं कि तू कहीं का राजा हरिश्चंद्र, किसी ईमानदार के लिए कहते हैं ये युधिष्ठिर है। ऐसे इंग्लैंड में कहा जाता है कि जॉन इज एज ऑनेस्ट एज धनगर ऑफ इंडिया। फलाना आदमी इतना ईमानदार है जितना इंडिया में धनगर लोग होते हैं। लेकिन ये द्वापर नहीं है, सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। उस समय कोई बात बघेल धारवाड़ देसाई मरता तो धर्मराज कहते कि देखो उसके पाप कुछ है, कहता कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई हत्या नहीं। तो कहते उन्हें बटोला लेके आओ, मैं तुम्हें बेईमान बनाने नहीं आया हूं, लेकिन सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। और ये सत्ता अभी भारतीय जनता पार्टी के पास वर्षों रहेगी, इसलिए उसकी नजदीक मैं लंबा बात नहीं, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता को समझ सकता हूं और आप भी ये समाज के लोग हैं जो 9 घंटे से बैठे हैं। हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी खिसक सकते थे, लेकिन ये राजनीतिक भूख है। ये जब भी गुजरात है, आप सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, पटेल साहब के हाथों में, फिर भी इनके हक और हुकूक के लिए मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तमूल सिंह बघेल की बगल में माननीय मैं अपनी विवाह भाषण के लिए जाना चाहता हूँ। अगर हमें मांगना ही है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आयोग, निगम, विश्वविद्यालयों के नाम, अहल्या जी के नाम से, अथवा किसी स्टेशन का, अथवा किसी कॉलेज का,
आज छुट्टी मांग रहे हैं। जो 18 घंटे घोड़े पे बैठ के युद्ध करती थी, जो 19 घंटे राज करती थी, आज छुट्टी मांगेंगे। आपकी इस बात को छोड़ के बाकी बातों से मैं संबंध करता हूं जो भी उन्होंने मांगते हैं वो सर्टिफिकेट से लेके और जाति अहल्या जी के नाम हो, अधिकारी घर पे जाके बैठे, कर्मचारी ताश खेले, बीवी के साथ पिकनिक मनाए, जनता को परेशानी हो, ये कौन सी बात है? अहल्याबाई होलकर के नाम से उस दिन कलेक्टर मूर्ति पर माल्यार्पण करे, अखबार में छपेगा, पुण्यतिथि पर करे, अखबार में छपेगा। कर्मण्य वाधिकारस्तु वाले हम लोग अब जनता को परेशान करना चाहते हैं छुट्टी के साथ। छुट्टी से कोई अमर नहीं होता। फिर परशुराम जी भी हैं, तो राणा प्रताप जी भी हैं, तो शिवाजी भी हैं, तो ललकारी बाई भी हैं, तो लक्ष्मीबाई भी हैं। गुजरात के भी कुछ महापुरुष हैं, तो सरदार पटेल हैं, गांधी जी हैं। अगर अमर करना चाहते हो तो किसी संस्था का नाम होना चाहिए। अहल्या जी के नाम से कोई लोक कल्याणकारी योजना होनी चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर वेलफेयर स्टेट कोई रही है तो होलकरों की रही है, जिसके बाद मोदी जी की। 330 का बीमा, शौचालय, आवास, आयुष्मान, ई-श्रमिक कार्ड, लड़कियों की शादी में, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि। आप तो और भी कुछ स्टेट की आगे बढ़ाने कर रहे हैं। तो दो ही राज रहे हैं कल्याणकारी, या तो मोदी जी का या होलकर का। दो ही घंटे बजे हैं, या तो जहांगीर ने घंटा मारा था किसी को दिक्कत हो तो बजाया अहल्या जी ने। हम ऐसे लोगों की औलाद है, वंशज है। रात में घंटा बजता है, अहल्या जी ने कहा देखो कोई फरियाद दिया है, देखा गाय घंटा बजा रही है। सैनिकों ने कहा कि नहीं धोखे से गाय ने बजा दिया। अहल्या जी ने कहा गाय, घोड़ा, कुत्ता और हाथी समझते हैं, भूल भले ना पाए। कोई परेशानी है, जाओ देखो। सैनिक जाते हैं, मुंह लटका के आते हैं, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ छिपा रहे हो? बोले अहल्या जी आपका बेटा घोड़े गाड़ी से स्पीड से जा रहा था, गाय का बछड़ा मर गया है, इसलिए गाय ने फरियाद मांगी है। देश में ऐसे कम लाला हुए हैं। रानी ने कहा घोड़ा गाड़ी बांधो, मेरे बच्चे का हाथ पांव बांध के उसी जगह डालो जहां बछड़ा मरा पड़ा है। रानी दौड़ाते हुए जा रही थी, अचानक गाय आड़े आ गई। आड़े आना हमारे यूपी में कहते हैं सामने आ जाते हैं। आज भी इंदौर में आड़ा बाजार है क्योंकि गाय ने माफ कर दिया, वरना देश में राजा रानी है जो अपने बच्चे को मंत्री जन्म दे सकते हैं। इसलिए हम किसी का ना तो एहसान रखते हैं, हम ना अपमान भूलते हैं, ना एहसान करते हैं, उनका याद रखते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय किया। अंत्योदय की परिभाषा अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आ जाए, मुस्कान आ जाए, स्कूल दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, भोजन दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अंत्योदय किया है कि 70 साल से देश आजाद हुआ, पता नहीं 17वीं सरकार बन गई है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए पाल बघेल, धनगर समाज के बेटे अति सिंह बघेल को केंद्र सरकार ने आजादी के बाद पहला मंत्री बनाकर 60 करोड़ देकर बारवाड़ों, देसाइयों, बघेलों, पालों, धनगरों, शेपर्स, गलरिया, अगर कोई एहसान में पूरी देता है तो हम उस पर गुना रख के वापस करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा था युद्ध का मैदान कब सजेगा, तो कहा आपने दिसंबर में सजा था। और मुख्यमंत्री जी हम बताते हैं आपको, हम कट सकते हैं लेकिन हम कटते नहीं। अगर भेड़ें जा रही हैं और एक कुएं में आगे वाली भेड़ गिर जाती है तो बस 500 की 500 गिर जाती है। या तो भेड़ों ने हमसे सीखा या हमने भेड़ों से सीखा। इसलिए एसपी सिंह बघेल, डॉक्टर महात्मा ने, राकेश पाल, मेवालाल बघेल, मोहर सिंह बघेल, हम आगे चलने वाली भेड़ें हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जंगल की घास नहीं खिलाऊंगा। अब अहमदाबाद और दिल्ली की मलाई आपको विश्वास करो। मैं मांग पत्र नहीं रखता, यह मेरा स्वभाव है। लेकिन 9 घंटे अगर कोई बैठ सकता है तो ये पोलिंग पे भी 9 घंटे बैठे और क्यों ना बैठे।
डॉक्टर महात्मा को राज्यसभा, यूपी में अजित पाल मंत्री, केंद्र में मैं मंत्री। जब मैं जलेसर के 4 बार MP रहा, MLA रहा, मंत्री रहा, 6वां कार्यकाल है। आज मैं इंग्लैंड में भी जाता हूं, लोग पूछते हैं कहाँ के MP को, मैं कहता हूँ आगरा का, तो फिर ये नहीं पूछता है आगरा कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट चीज पर साहब ने लड़ाया है, मरकजी सरकार ने स्थान दिया है, वो भी कायदे का मंत्री। और हम लोग न्याय वाले लोग हैं, इंडिया के नाती हैं, तो उन्होंने अगर मशवरे के साथ न्याय किया गाय के साथ, तो हम लोग भी देश की जनता के साथ न्याय करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वो इस समाज को सामाजिक न्याय देंगे। यद्यपि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप गुजरात में पैदा हुए। यहाँ पर भिंड के हैं, मुरैना के हैं, ग्वालियर के हैं, आगरा, इला, फैजाबाद, हाथरस, भोपाल, अलीगढ़, मैनपुरी, गोहद, महगांव, भू पटेल, रोहन, अशोकनगर, बदरवास, कुलादस, सेवला, श्योपुर कला, किशोर, फतेहाबाद, खैरागढ़, दयालबाग, सीकरी, सोनू, समीर, पटियाली, अलीगढ़, जेठा, गोकुल, गोवर्धन, मांड, छाता, सिकंदर, राउत, सबरा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अब इनका वोट यहां पर है, ये प्रवासी भारतीय नहीं है, ये प्रवासी भारतीय नहीं है, ये अहमदाबाद के आदिवासी नहीं है, ये अहमदाबाद के स्थायी निवासी हैं। अब ये आ ही गए हैं जब, तो यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही जलाए जाएंगे। इसलिए आपके हैं, मेरे से रिश्ता है कि वहां से आए हैं, अच्छा है, आ गए हो तो यहां उन्नति कर रहे हैं। लेकिन खाली रंगों की पुताई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई मानने से काम नहीं चलेगा। अहमदाबाद एजुकेशन का बड़ा सेंटर है, शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। माता शत्रु पिता मेरी ये बालों न पठाती, न शोभते हंस मते था बको। अगर वो अपने बच्चे की दुश्मन मां यहां बैठी है और बाप बैरी बैठा है, अगर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं लाए, तुम्हारे बच्चे की हैसियत वही होगी जो हंसों की सभा में बगुले की होती है। इसलिए आगे बढ़ने का तरीका शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और सत्ता वो चाबी है, दुनिया के ताले खुलते हैं। मैं 6 बार जीता हूं, आगरा के ताले खुले हैं, लड़की का कोई नहीं डालना पड़ता है, मारवाड़ हथौड़े की हम लोग खोल देते हैं। और आज मुझे विश्वास हो गया कि अहिल्याबाई होलकर के चरणों में हम अपने राज्य के मतभेद मनभेद भुलाकर अहिल्या जी के चरणों में बैठे हैं, तो गुजरात के भी ताले खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत मुख्यमंत्री जी के सामने ज्यादा बात कह दी, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो सब इस शेर में है। पटेल साहब में लंबा भाषण दूं, लेकिन ये शेर में सब समाप्त कर रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्वतों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और कैसा बघेल पाल भारवाल जैसा चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। वो कहीं आग पर ये आग जलनी चाहिए। जय अहिल्याबाई होलकर। और दूसरी बात भैया, मैं अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 6 महीने पहले आज से अपने बिरादरी के चरणों में निवेदन करते हुए करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी भैया। केंद्र से पधारे हुए माननीय मंत्री श्री कानू, आपने बड़ी सटीक शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत